हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अक्टूबर ऑफ 2020 और अभी से कुछ दिनों बाद ही फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे ही बहुत ही बड़ी बड़ी सेल्स जो है लगने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन्स पे आपको बहुत ही हेवी डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्मार्टफोन कंपनीज का जो कंपटीशन चल रहा है, इसके चक्कर में सभी कंपनियों ने हर एक प्राइस सेगमेंट पे अपना 2 से 3 मॉडल जो है स्मार्टफोन का वो लॉन्च कर रखा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जा रहा है कि उनको कौन सा स्मार्टफोन जो है लेना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप जो है अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन जो है परचेज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो इतने सारे स्मार्टफोन्स के बीच में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना कंसिडर कर लीजिएगा। तो गाइस, इस टॉपिक को जो है मैंने समराइज कर 4 से 5 जो है की पॉइंट्स बनाए हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रखकर अपने लिए स्मार्टफोन सिलेक्ट करिएगा तो आप अपने लिए ऑब्वियसली से जो है एक बेस्ट स्मार्टफोन परचेस कर पाइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है बजट। भले ही मार्केट में जो है 5,000 रुपये से लेकर 20,000 या फिर 30,000 तक में जो है 50 मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में। बट अगर आप अपने लिए एक बजट सेट कर लेते हो 12,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये, तो उन 50 मॉडल्स में से आधे मॉडल जो है आपके लिस्ट से जो है कट ऑफ हो जाएंगे। तो बाकी के जो आधे मॉडल्स बचते हैं उनमें से आप इजीली जो है अपने लिए स्मार्टफोन सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने लिए जो है एक बजट सेट करो। तो एक बार बजट सेट हो जाए तो उसके बाद से आप जो है दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हो, जो कि है नीड, यानी कि आप किस लिए जो है अपना स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्मार्टफोन को जो है गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर स्टडी के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए यानी कि सोशल मीडिया को ब्राउज करने के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर जो है मम्मी डैडी के लिए खरीदना चाहते हो। तो एक बार जो है फिगर आउट कर लेने के बाद कि आप अपने स्मार्टफोन से जो है क्या काम करना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने प्रोसेसर को जो है सिलेक्ट करने में। अगर आप गेमिंग के लिए जो है खरीदना चाहते हो तो आप मतलब कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उस प्राइस सेगमेंट में जो है लेटेस्ट प्रोसेसर जो है कंपनी ने क्या लॉन्च करा है। या फिर अगर आप नॉर्मल पर्पस के लिए अपना जो है स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो तो आप जो है चिपसेट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ उस प्राइस सेगमेंट में जो भी उस मॉडल का जो है अपर वेरिएंट अवेलेबल है उस स्मार्टफोन का, उसे जो है आप परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ जो है हमारा सेकंड पॉइंट जो है एंड होता है। और अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है 2020 रिक्वायरमेंट, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए ही है अपने स्मार्टफोन में, अगर आप अभी कोई सा अगर स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि अगर आप 10,000 के अंडर में कोई स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके स्मार्टफोन में जो है 4 GB रैम हो और 64 GB रोम हो। अगर 32 GB लेते हो तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि उस फोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी हो, क्योंकि अभी का जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है यानी कि एंड्रॉयड 11, इसका ही जो है कैपेसिटी अराउंड 20 GB के आसपास होगा। तो अगर अभी आप जो है 32 GB का स्मार्टफोन लेते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 GB ही आपके लिए जो है यूजेबल बचेगा, तो वो आपके लिए जो है एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो मेक श्योर अगर आप 10,000 के अंडर में कोई सा भी जो है स्मार्टफोन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 4 GB रैम हो और 64 GB तक का जो है स्टोरेज हो। और अगर आपका बजट जो है 10,000 के ऊपर है तो 4 GB ऑफ रैम वुड बी ओके, लेकिन अगर आप 6 GB लेते हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी अगर 4 GB लेते हो तो हो सकता है अगले 6 या 7 महीने में वो फोन जो है आपका लैग करने लगे। लेकिन अगर 6 GB रैम रहता है तो वो अभी से एटलीस्ट जो है 1 से 1.5 साल तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ वो फोन आपका चलेगा। तो अगर आपका बजट 10,000 से ऊपर है तो मेक श्योर आपका जो स्मार्टफोन है उसमें 6 GB रैम हो और एटलीस्ट 64 GB ऑफ रोम हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट है चिपसेट। अगर आप 10,000 से ऊपर कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हो तो मेक श्योर उसमें अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो 700 सीरीज का हो। 600 सीरीज का भी अगर स्मार्टफोन अभी लेते हो 10,000 से ऊपर तो वो आपके लिए जो है घाटे का सौदा रहेगा। और अगर उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है तो एटलीस्ट वो जो है G70 या फिर G80 हो, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर ही खुद में जो है 8-10 महीने पुराने हो चुके हैं, और उससे अगर डाउनग्रेडेड वर्जन आप अभी लेते हो तो आने वाले 4-5 महीने में वो जो है आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है। और आपका बजट अगर 10,000 से अंडर में है तो जो भी स्मार्टफोन सिलेक्ट करते हो तो मेक श्योर उसमें अगर स्नैपड्रैगन लगा हो तो वो जो है 600 सीरीज का हो, क्योंकि 600 सीरीज जो है अभी से 2 साल पुराना हो चुका है और हो सकता है कि 10,000 के अंडर में जो स्मार्टफोन्स है उसमें स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाए। तो अगर स्नैपड्रैगन का 600 सीरीज प्रोसेसर होता है 10,000 के अंडर में तो वो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा कम से कॉम्प्रोमाइज करना, ज़्यादा नहीं। 400 सीरीज का कोई सा भी प्रोसेसर जो है मत लेना। अगर मीडियाटेक का कोई प्रोसेसर लगा हुआ है तो
उसमें एटलीस्ट जो है P22 या फिर 25 लेने का कोशिश करना, अगर आपका बजट जो है 7000 के आसपास है तो चिपसेट के बारे में ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है एक स्मार्टफोन को सिलेक्ट करते वक्त। एट लास्ट हो सकता है इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद भी आपके लिस्ट में या फिर आपके जहन में जो है 4-5 स्मार्टफोन्स के नाम हो और उनमें से आप जो है सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तब आपको जो यूज करना है वो है फोर्थ पॉइंट, जो है ब्रांड। यानी कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा ब्रांड का जो है स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो। यहाँ पे सबसे पहला प्रायोरिटी होता है रेडमी का। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो है रेडमी का फोन यूज करना पसंद करते हो। और सेकंड प्रायोरिटी होता है रियलमी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेडमी से ज़्यादा जो है रियलमी के फ़ोन जो है पसंद करते हो, क्योंकि उसमें अलग जो है यूआई होता है। तो आप इस तरह से जो है कैटेगराइज करके आप रेडमी या फिर रियलमी या फिर टेक्नो या फिर इन्फिनिक्स, इनमें से कोई सा भी जो है ब्रांड सिलेक्ट करके अपने लिए एक स्मार्टफोन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो जो भी स्मार्टफोन आपने जो है सिलेक्ट किया है उस स्मार्टफोन का जो है रिव्यू आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर उसको अलग वाले ब्रांड के स्मार्टफोन जो जिनके सेम स्पेक्स हो उनके साथ जो है उसे कंपेयर कर सकते हो। इस तरह से आप जो है फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने डिसीजन के साथ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।